अब देखो बच्चों, पहले हम इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो, सबसे फर्स्ट रिएक्शन है, ये है हमारे पास एक रिएक्टेंट स्पीशीज। ये रिएक्शंस आपको बतानी है कि इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट है ओजोनोलाइसिस जिंक की प्रेजेंस में। तो हम जानते हैं कि यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर CHO CHO। यहाँ तक बात समझ गए। यहाँ पर भी ओजोनोलाइसिस है बट जिंक प्रेजेंस नहीं है, तो ये तो है एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा ओजोनोलाइसिस हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मींस CHO ग्रुप का आगे ऑक्सीडेशन COOH में होगा अगर जिंक नहीं है। फिर यहाँ आ जाते हैं MnO4OH 273 लो टेम्परेचर। तो हम जानते हैं कि जब हाइड्रोक्सिलेशन होता है वेयर रिएजेंट की प्रेजेंस में 273 केल्विन पर, तो ये एडिशन कैसा होगा बच्चों, सिन एडिशन। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ये है परबेंजोइक या सॉरी पर फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एंटी एडिशन होगा एसिड। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में यही एडिशन सिन हो जाएगा बच्चों। ओके, और यहाँ पर जो है एक एपो ऑक्साइड बनेगा एसिड। अगर हम इसके आगे इसका H2 और एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दें तो आप देखोगे कि इसमें एंटी एडिशन दिखेगा। तो यहाँ तक के आप ये रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स समझ गए होंगे। आप मिला लें, आपने कंप्लीट किए होंगे। कहीं कोई गड़बड़ हो तो उसको सही करें। अब हम बताते हैं कि MnO4OH 273 केल्विन। अब देखो बच्चों, ये कौन सी एल्कीन दिख रही है आपको, ट्रांस। MnO4 1- का जो एडिशन होता है वो कैसा होता है, सिन। तो आप जानते हैं कि ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन तो क्या बन जाएगा, मीजोफॉर्म। मींस आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाना है, ओके, तो यहाँ पर ये हो गया OH और ये हो गया OH। और फिर अगर आप इसे एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये एक कीटल जैसा कीटल बनेगा। और हम जानते हैं कि कीटल बनने के लिए जरूरी है कि एसीटोन में दोनों जो एसीटोन का O और इसके दो OH ग्रुप है वो एक ही फेस में आ जानी चाहिए। मींस यहाँ पर आपका कीटल बन जाएगा। समझ गए ना, आप बना के देखें। ये OH और OH और इसका H और इसका H और इसका O हटा दें और एक कीटल ऐसा बन जाएगा जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे OOS। समझ गए ना। तो ये पॉसिबल है, अगर ट्रांस होता तो पॉसिबल नहीं होता। फिर हम और आगे आ जाते हैं। तो यहाँ बना लोगे आप O3 जिंक और H2O की प्रेजेंस में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर CHO, यहाँ से ब्रेक कर देना है आपको। ऐसे कितने मोल बन जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन है तो 2 कार्बन के 2 मोल्स बन जाएंगे। यही रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो हो जाएगा CH3COOH। मींस यहाँ पर बना है CH3CHO, यहाँ पर ये हो जाएगा 273 केल्विन। किसके साथ है ये रिएक्शन, ओके, तो इसके साथ तो ये हो गई MnO4 और एसीटोन। अच्छा, इसके साथ तो हो गए बच्चों। और अगर आप इसके साथ ये भी देना चाहें तो ये हो गया। अब हमें इसके साथ बताना, इसके साथ ओजोनोलाइसिस मींस यहाँ पर O3Zn और H2O की रिएक्शन इसके साथ बतानी है। तो देखो बच्चों, क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि यहाँ C डबल बॉन्ड OCH जब आप जिंक O3 करेंगे इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ पर COOH प्लस SCOOH यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। 1 2 3 कार्बन का एक एसिड ये बन गया। मींस ये वाला एसिड हो जाएगा ये, और ये हिस्सा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर आप कराएंगे रिएक्शन तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा COOH और यहाँ हो जाएगा C। ओके, ये मैंने आपको बताया है। और आगे इसकी करोगे तो ये बन जाएगा CO2 H2O। ये हिस्सा तो बदल जाएगा बच्चों इसमें, और ये हिस्सा बदल जाएगा CH3 CH2 COOH। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके, अब मैं इसको हटा दूंगा। और अगर ये देखो आप यहाँ पर ये टर्शरी हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ आ जाएगा OH
यहाँ ओजोनोलाइसिस कराओगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा CHO, मीन्स आपके पास यहाँ पर बचेगा CHO और यहाँ पर भी CHO और बाकी ये रहेगा। ओके, ऐसा कंपाउंड बनेगा। OH की प्रेजेंस में कराएंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सिन एडिशन हो जाएगा OH का, बाकी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी प्रेजेंस में इसका करा देंगे तो वही सिन एडिशन बता देना है CH2OH और OH। ये है ओजोनोलाइसिस, यहाँ से तो ये तो बन जाएगा CH2, ये हो जाएगा CO2 और ये बन जाएगा CH2O। इस तरह के प्रोडक्ट्स बन जाएंगे यहाँ पर। इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो ये सब ऑक्सीडाइज होकर CO2 में चेंज हो जाएंगे बच्चों। ओजोनोलाइसिस कराओगे यहाँ पर O और यहाँ पर C, तो ये हिस्सा हो जाएगा, यहाँ का तो हो जाएगा CH, ये कीटोन, मतलब ये हो गया आपके पास ऐसा, और ये हो जाएगा CH2O। इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो ध्यान रखें कि पर बेंजोइक एसिड में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मूल सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है या किस में चेंज होगा, इस तरह से आपका इको ऑक्साइड। जस्ट यहाँ कराएंगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये वाली स्थिति हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा बच्चों कि ये है COO, ओके, एसिड की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पर ऐसे होगा O, ठीक है बच्चों। यहाँ पर करा दें आप इसकी प्रेजेंस में RCO3 तो इको ऑक्साइड बन जाएगा ऐसे। इसमें कराएंगे तो ट्रांस एसिड बन जाएगा OH। इसकी प्रेजेंस में कराओगे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर करा दोगे ऐसे आ जाएगा। इसकी प्रेजेंस में कराओगे एंटी करा दो आप ऐसे। यहाँ पर करा दोगे डबल बॉन्ड तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो है ग्रुप, तो आप देखोगे कि इसका जो हाइड्रोक्सिलेशन और इसका भी हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये है सिस और ये है एंटी, तो सिस एल्कीन एंटी तो क्या बनेगा बच्चों, रैसिमिक, मींस यहाँ पर एक OH ऐसा जोड़ देना है तो यहाँ पर एक OH, तो ये रैसिमिक। और यहाँ पर आप देखो ट्रांस है एंटी तो मीजो बन जाएगा, मींस यहाँ OH और यहाँ पर OH ऐसे जोड़ दो। इसकी प्रेजेंस में करा दोगे तो दोनों जगह पर आपको फिर वही यहाँ पर चूंकि सिस है सिन तो मीजो OH ऐसे जोड़ देना है, OH यहाँ जोड़ देना है, बाकी यहाँ पर आप जाओगे तो ऐसे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रैसिमिक पिक्चर। KMnO4 और एसिड की प्रेजेंस में यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा CO और यहाँ हो जाएगा बच्चों COOH। यहाँ पर अगर आप देखें HCOOH 1 मोल लेंगे, ओके, तो आपको पता है कि इस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड इफेक्टेड होता है बच्चों, कि अगर हम ये देखें कि C ट्रिपल बॉन्ड है और ये तो ये केवल डबल बॉन्ड को इफेक्टेड करेगा, मींस यहाँ पर आपको एंटी एडिशन कराना है इसकी वजह से। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में इफेक्ट नहीं डालना और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, वो भी कौन सा KMnO4 की प्रेजेंस में और OH है, तो यहाँ पर आप ट्रांस एडिशन करा दें, ठीक है। ट्रांस है सिन तो मीजो फॉर्म बन जाएगा, बस ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। तो ये मिला ली ना आपने, ओके। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शंस, ओके। वैसे हम चैप्टर वाइज हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडक्शन रिएक्शंस अलग अलग भी लेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शंस में यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन, ओके। और सबसे फर्स्ट हम लेंगे रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, ओके। रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स में फर्स्ट है रिडक्शन विद हाइड्रोजन in the presence of H2 in the presence of
H2NI। ओके, तो देखो बच्चों ध्यान रखें कि H2 का कैटालिटिक जो रिडक्शन है, ये जो रिडक्शन है कैटालिटिक रिडक्शन, वो कैसा एडिशन है? सिन एडिशन। ओके, ये कैसा एडिशन होता है बच्चों? सिन एडिशन। तो अब हम देखते हैं कि सिन एडिशन क्या है। जैसे यहां हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 H2, यहां और यहां दोनों एक ही फेज से एडेड होते हैं। ओके, ऐसा। अब हम अगर हाइड्रोजन की जगह D2 ले लें बच्चों, तो आप इस देख सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये है हमारे पास ये, और यहां पर हम D2 ले लें तो सिस सिन, तो क्या बनेगा? मीजो। मीन्स यहां पर आ जाएगा CH3 D H H D और CH3। ये भी एक हाइड्रोजनेशन है, बट यहां पर हमने हाइड्रोजन का आइसोटोप D2 लिया है, और हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि हाइड्रोजनेशन निकेल की प्रेजेंस में या कैटालिटिक रिडक्शन में किस तरह का एडिशन शो करता है। तो आप देखोगे कि अगर आपने सिस एल्कीन ली है और उसमें जब सिन एडिशन होता है तो मीजो फॉर्म बनता है, और यहां पर हम CH3 H डबल बॉन्ड, ओके, यहां पर हम ट्रांस लेंगे। ये कौन सी एल्कीन है बच्चों? ट्रांस। और अब आप D2 का एडिशन कराओगे तो CH3 ट्रांस एडिशन तो ट्रांस सिन तो रैसेमिक, तो यहां आ जाएगा D, ये आएगा H, यहां D, यहां H, ये तो ये रैसेमिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा। तो फिर से सुने कि जब रिडक्शन एल्कीन का होता है और हाइड्रोजनेशन जो है कैटालिटिक हो तो सिन एडिशन होगा। इसमें अगर हम हाइड्रोजन की जगह डिबेरियम यूज करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन जो है या उसके आइसोटोप D2 का जो एडिशन है वो कैसा है बच्चों? सिन। मींस जब वो प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करते हैं बच्चों तो समकक्ष योग होता है। यहाँ बात समझ गए होंगे। अब ध्यान रखें कि जो हाइड्रोजनेशन है बच्चों, ये जो हाइड्रोजनेशन है ये जो है बहुत अधिक स्टेरिक हिंड्रेंस से इफेक्टेड होता है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ठीक है, इफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। सपोज आपके पास ये एक CH3 ग्रुप है ऐसा, और यहाँ डबल बॉन्ड है, जस्ट ऐसा ही हम यहाँ पर ऐसा ले लें और ये ओके H यहाँ और डबल, हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएं निकेल की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है यहाँ रेट सपोज R1, यहाँ पर रेट क्या है? R1, और यहाँ पर हाइड्रोजनेशन कराएं और रेट क्या है? R2। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर CH3 है, और अब जो हमारा ये प्रोडक्ट बना यहाँ पर CH3 इस तरफ था। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जब हाइड्रोजन अटैक करता है तो यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, आप देख रहे हैं वो कैसा होगा? थोड़ा कम होगा। और यहाँ पर जब हाइड्रोजन अटैक करता है तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है हाई होता है। तो यहाँ पर अगर आप रेट R1 देखें और R2, तो आप देखोगे कि R2 ग्रेटर देन R1। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से अगर मान लो, चूंकि ये कैसा है बच्चों, एक सिन एडिशन है, तो एक ही जो है प्लेन में अगर ग्रुप बड़े आ जाते हैं तो रेट ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज होगा। सपोज हम ये देखें कि ये हमारे पास CH3 तो इसमें सबसे फास्ट होगा, फिर CH3 CH2 इससे कम होगा, और चले जाए CH3 CH, और ये है इसमें, और CH3 डबल बॉन्ड CH3, और इससे कहीं स्लो रेट से होगा इसमें, भले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बच्चों। तो जितना कम क्राउडेड एल्कीन होगा, जितना कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, हाइड्रोजनेशन उतना फास्ट होगा। मीन सबसे फास्ट इसमें, फिर उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, इससे कम इसमें, और इसमें जाए तो बिल्कुल कम हो जाएगा। आप समझ गए ना? तो इस तरह से इफेक्ट पड़ता है किसमें? रिडक्शन में। तो ये एक सिन एडिशन है, तो आप इसे नोट कर लें।
इसी तरह का एक रिडक्शन और होता है बच्चों, ओके, हाइड्रोएल्कीन का, और वो होता है किसकी प्रेजेंस में, N2H4। ये है हमारे पास एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर हम N2H4 की प्रेजेंस में कराएं तो ये भी एक एडिशन इस तरह से होगा, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर N2, अगर मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हों तो ध्यान रखें कि जो N2H4 है ओनली डबल बॉन्ड को इफेक्टेड करता है। हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट होगा उसमें आप देखोगे ये बनेगा, तो इससे भी रिडक्शन होता है, इससे भी रिडक्शन होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि एल्कीन का रिडक्शन। और ये कौन सा रिडक्शन था बच्चों, सिन एडिशन। अब हम आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, ओके। तो एल्काइंस में सबसे फर्स्ट है कैटालिटिक रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन, ओके। तो देखो बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H2 निकल की प्रेजेंस में लगभग 300 में, तब तो ये चेंज हो जाएगा CH3CH3, ओके, 2 मोल C और प्लस हीट यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। तो कंप्लीट रिडक्शन में तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा आता है इसमें एक पार्शियल रिडक्शन, ओके। पार्शियल रिडक्शन 2 टाइप का है, एक तो होता है रिडक्शन with H2 in the presence of BaSO4 PD and xylene, ओके। या और दूसरा है लिंडलर कैटलिस्ट, ये होता है CH3COO होल ट्वाइस PB प्लस CaCO3, ओके। तो लिंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा सकते हैं या इनकी। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो H2 का एडिशन होगा, H2 एडिशन, वो कैसा होता है, सिन एडिशन। इनकी कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजन का इसकी प्रेजेंस में, यहाँ ध्यान रखें BaSO4 और जाइलिन में BaSO4 जो है बच्चों ये कैटालिटिक पॉइजन की तरह वर्क करता है, ये डबल बॉन्ड को आगे ट्रिपल बॉन्ड में रिड्यूस नहीं होने देता, या इसके लिंडलर कैटालिस्ट है यही भी एक वर्क करता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लेना CH3H डबल बॉन्ड CH3H और यहाँ पर सॉरी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर H2 का एडिशन होगा, तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगी वो क्या होगी, सिस एल्कीन। ये कौन सी हो गई, सिस एल्कीन। तो जब कैटालिटिक रिडक्शन होगा एल्काइन का तो जो एल्कीन बन रही है वो क्या है, सिस। यहाँ पर जो वर्क ये है BaSO4, ये कैटालिटिक पॉइजन की तरह वर्क करता है, PD एक कैटालिस्ट होता है, जाइलिन एक सॉल्वेंट की तरह होता है, या फिर लिंडलर कैटालिस्ट भी इस तरह से कैटालिटिक पॉइजन की तरह वर्क करता है और एल्कीन को आगे एल्केन में रिडक्शन होने से रोक देता है, ओके। तो यहाँ तो ये कौन सा रिडक्शन हो गया बच्चों, सिन, और सिन एडिशन हुआ हाइड्रोजन का। अब आता है कि रिडक्शन विद Na, ठीक है, NH3, इनकी प्रेजेंस में हम देखते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर कौन सा रिडक्शन होता है बच्चों, ट्रांस एडिशन, या कहें यहाँ पर होगा एंटी एडिशन, ओके। सपोज ये है हमारे पास एक एल्काइन CH3 प्लस 2H, ये प्रेजेंस होगी Na प्लस NH3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसा तो एक हाइड्रोजन, हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, ट्रांस एल्कीन, ओके। तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, NaNH3, तो एंटी एडिशन, जस्ट ऐसा ही CH3 प्लस BH3
और THF की प्रेजेंस में, तो यहां पर भी एंटी एडिशन होगा बच्चों, और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वही होगा जो इसमें अभी आपने देखा। तो इसकी प्रेजेंस में भी ट्रांस एडिशन होता है। पहले तो H और BH सिन करते हैं एडिशन, मींस यहां पर CH3H डबल बॉन्ड और यहां पर CH3 और यहां पर क्या होता है बच्चों BH। फिर जब आगे CH3COOH इनकी प्रेजेंस में THF या CH3COOH, तो अब जो अगला एडिशन होता है हाइड्रोजन का वो यहां से होता है और ऐसे में क्या बन जाता है ट्रांस प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पर BH3 का एडिशन भी ट्रांस है। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हम देखें कि हमारे पास ये एक एल्काइन है और हमें उसके प्रोडक्ट्स बताने हैं कि क्या हो सकते हैं। ओके, यहां पर हमने सपोज ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ओके C और ट्रिपल बॉन्ड C CH3। यहां पर हम ये ले रहे हैं H2 PD और PD BaSO4। ओके, यहां पर आपको दिया गया NaNH3। अब आपसे कहा जाए कि इसके प्रोडक्ट्स तो देखो बच्चों, यहां पर तो आपको सिन एडिशन दिखाना है, मींस ऐसा ये एल्कीन बन जाएगा और यहां पर आपको ट्रांस लेना है। कैसे? यहां पर H, यहां H, यहां पर H डबल बॉन्ड, ये है CH3, तो यहां H है। तो यहां पर आपके पास ये ट्रांस ट्रांस सिस और ये सिस। तो समझ रहे हैं ना कि इस तरह के रिडक्शन जो होते हैं, ओके, कि NaNH3 की प्रेजेंस में एल्काइन में जो है एंटी एडिशन है और जो H2PD की प्रेजेंस में जो एडिशन है बच्चों वो कैसा है सिन एडिशन। तो आप इसे नोट कर लें। और भी हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, इसी तरह का एक सिलेक्टिव रिडक्शन हम एक रिजल्ट और ले लेते हैं। यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह जो है एक रिजल्ट होता है, ठीक है, SiA2BH, इसको बोलते हैं, ठीक है, डाई साई अमाइल बोरोन हाइड्राइड। यह है बिस, इसको नेम है इसका बिस 1,2 डाइमिथाइल, ओके, प्रोपाइल और बोरोन हाइड्राइड। तो इसकी प्रेजेंस में ध्यान रखें कि ये जो एक तो पहली बात है कि ये ओनली रिड्यूस्ड ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड, ओके, एक चीज। दूसरा होता है सिन एडिशन, ओके, सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, आपने इस पर इसी का इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन SiA2BH की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन कराया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो एडिशन होगा वो एक सिस एडिशन होगा बच्चों। अब हमारे पास ऐसी एल्कीन ले लें जिसमें डबल बॉन्ड भी है, या हम ये कहें कि हमारे पास ये एल्कीन है CH3H डबल बॉन्ड H C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और इसी की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करा दी। तो यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट होगा क्या होगा, डबल बॉन्ड इफेक्टेड करना नहीं है आपको, ओके, केवल ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्टेड करना है और उसमें भी क्या दिखाना है, कौन सा एडिशन दिखाना है बच्चों। तो यहां पर आपने देखा सिन एडिशन, यहां पर भी क्या है सिन एडिशन। तो ये कैसा बना है सिस सिस, यहां पर है ये क्या ट्रांस और फिर सिस है, ये हिस्सा ट्रांस दिख रहा है, ये हिस्सा सिस दिख रहा है। तो इस तरह से एक सिलेक्टिव रिडक्शन होता है Si इसकी प्रेजेंस में। अब हम आ जाते हैं बच्चों, ये तो कुछ थे एल्काइंस, ठीक है,
और एल्कीन्स के रिडक्शन, इसी तरह बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन करा दें इसकी प्रेजेंस में, निकल और हाइड्रोजन तो साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो और आगे हम देखेंगे वहां पर बर्च रिडक्शन भी देखेंगे बेंजीन का। अब हम आ जाते हैं यहां पर रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स मींस यहां पर हम लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनके रिडक्शन को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला LiAlH4। ओके, LiAlH4 जो है बच्चों ध्यान रखें कि ये जो है RCHO ग्रुप को रिड्यूस कर देता है किसमें, RCH2OH में, और R2CO ग्रुप को रिड्यूस करता है तो ये प्राइमरी अल्कोहल। ओके, और LiAlH4 तो ये है R2CHOH, डबल बॉन्ड, ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय LiAlH4। ध्यान रखें डबल बॉन्ड है तो वो LiAlH4 से अफेक्टेड नहीं होगा, मीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ओके, तो यहां पर अगर आपने इसका यूज किया LiAlH4 तो ये हो जाएगा CH3 CH CH CH2OH। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि H- इसमें जब एडिशन करता है तो वो डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि H- और डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो CHO पर H का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है। तो चाहे यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप हो चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो, ये इसी तरह से रिड्यूस करता है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म में जाएंगे तो आप देखोगे कि ये किस तरह से रिड्यूस करता है। तो ये है हमारे पास, ये है LiAlH4 का Li प्लस प्लस AlH4 माइनस में ब्रेकिंग होता है, फिर H माइनस का यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा बच्चों और ये बन जाएगा। तो यहाँ पर एक H ऐसे ले लें और O, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया AlH4, सॉरी अब बचा क्या हमारे पास यहाँ 3 माइनस। ऐसे ही 3 मोल और RCHO अटैक करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा RCH2O होल 4 Al-। बाद में से जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा RCH2OH। ध्यान रखें कि यहाँ जो O के साथ H आता है वो आता है H2O से, और जो कार्बन में H एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो आता है एल्यूमिनियम से। इस तरह से 4 मोल चेंज होंगे, बाकी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस प्लस LiOH ये अलग है। और इस तरह से चाहे हम यहाँ पर HR लेके करोगे तो भी सेम यही रिएक्शन होगी, RCH से CHO एल्डिहाइड के साथ लोगे तो ये मैकेनिज्म होगा। ओके, तो यहाँ पर जो ये ग्रुप है LiAlH4 जो रिएजेंट है वो एल्डिहाइड कीटोन को इस तरह से रिड्यूस करता है। और भी बता दूं मैं LiAlH4 के जो अलावा और भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो है NaBH4, ठीक है। ये जो होता है NaBH4 बच्चों, ये CHO ग्रुप को किसमें चेंज करेगा, CH2OH में, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CHOH। समझ गए ना? इस तरह से इसका भी वही यूज है, वही रिएक्शंस हैं जो किसके साथ है, LiAlH4 के साथ। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस बता दूं बच्चों कि जो LiAlH4 है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर देन, ठीक है, NaBH4। एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बच्चों, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पर Na बॉन्डेड है, यहाँ पर Li है। Li जो है जल्दी अटैक करता है ऑक्सीजन में, ये उतना अच्छे से अटैक नहीं करता। तो यहाँ इसका, तो अब आप देखोगे कि जो RCHO है, ओके, अगर आप LiAlH से रिड्यूस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं RCH2OH, R2CO है, LiAlH4 तो इसको चेंज कर देता है R2CHOH। कोई एस्टर है बच्चों, इसी की प्रेजेंस में अगर आप रिड्यूस करोगे तो बन जाएगा RCH2OH, ये दोनों हिस्से जो है प्लस, ठीक है,
OH में चेंज होगा। ठीक इसी तरह से RCOX है, इसकी प्रेजेंस में है तो RCH2OH में होगा। RCO होल ट्वाइस O है, इसी की प्रेजेंस में अगर आप ले लेंगे तो बन जाएगा RCH2OH। ओके, RCONH2 है, इसकी प्रेजेंस में लोगे AlH4 की तो बनेगा RCH2OH। इसके अलावा RCN है और यही प्रेजेंस है तो RCH2NH2। RNO2 है, इसी की प्रेजेंस है तो RNH2। तो ये जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारे एसिड डेरिवेटिव्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है RCH2OH, तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर है। बट जो NaBH4 है, तो यहां तक आपने लिख ही लिया होगा, NaBH4 आप देखोगे कि ये केवल 3 कंपाउंड्स को ही रिड्यूस करता है और वो कौन सा है, RCHO, R2CO और RCOX। इनका रिडक्शन NaBH4 से होता है तो RCH2OH, R2CHOH या फिर RCH2OH। अगर हम यहाँ पर RCOOR ले लें NaBH4 में, ओके, तो नो रिडक्शन। तो इस तरह से इसका यूज होता है पर्टिकुलर, ठीक है, इसके रिडक्शन के लिए एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड हैलाइड्स। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगभग सभी जो है एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड, इसके अलावा नाइट्रो, साइनाइड, इन सब का रिडक्शन करता है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैं बता दूं कि अगर आपको इस तरह की कोई रिएक्शन दी है जिसमें आपको सिलेक्टिव रिडक्शन बताना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, और एक और रिडक्शन होता है रिडक्शन, ठीक है, विद H2 Ni की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखें कि जो RCH2OH है, ओके सर, RCHO है वो तो चेंज हो जाएगा RCH2OH में। ठीक इसी तरह से R2CO है, ये चेंज हो जाता है RCH, ठीक है, OH में। इस तरह से अगर उसमें डबल बॉन्ड है, ध्यान रखें कि जो डबल बॉन्ड है, अगर हम यहाँ पर NiH2 का यूज करते हैं बच्चों, तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है। बट NaBH4 और LiAlH4 ये डबल बॉन्ड को इफेक्टेड नहीं करते। ओके, तो इनसे भी हमें रिडक्शन देखना होगा। अब देखो, इसके अलावा आप देखोगे कि CO ग्रुप का रिडक्शन क्लीमेंस सनेक्ले, ठीक है, मैंसन रिडक्शन होता है बच्चों, एक होता है वोल्फ-किश्नर, ठीक है, रिडक्शन। इनमें आप देखोगे CO ग्रुप का रिडक्शन जो है 4H से CH2 में होता है। यहां पर जब क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं, ओके, तो आप देखोगे कि यहां पर C डबल बॉन्ड को R हो या H हो, R हो या H हो, 4H, यहां पर ZnHG प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड यूज होता है, तब ये चेंज हो जाएगा RCH2, ओके, इस तरह से। और ये किस में चेंज होगा, एल्कीन में। ध्यान रखें कि अगर किसी कंपाउंड में वो है OH ग्रुप है और अगर हमने यही रिडक्शन इसकी प्रेजेंस में करा दिया, ओके, HCl, तो ये OH का सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है और यहाँ पर CH2 मतलब यहाँ रिडक्शन कर देगा। अब हम आ जाते हैं कि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होगा। उसमें भी आप देखते हैं दोनों रिडक्शन में CO का CH2 में चेंज आता है। क्लीमेंसन रिडक्शन में CO ग्रुप CH2 में या एल्केन में चेंज हो गया। अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप भी है और आपने ये रिडक्शन कराया तो OH सब्स्टिट्यूशन हो सकता है HCl से हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर, लेकिन अगर हम वोल्फ-किश्नर की बात करें कि यहाँ पर अगर हमने CO RH यहाँ पर H2NH2, ओके, QH की प्रेजेंस में या फिर C2H5ONe की प्रेजेंस में या टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, इनमें कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर CH2 में चेंज हो जाता है RH। बट हम ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर OH ग्रुप है और ये है डबल बॉन्ड और यही रिडक्शन आप इसके साथ कराते हैं, तो ये डबल बॉन्ड को ही सिर्फ मतलब CO ग्रुप को ही इफेक्टेड करेगा, बट OH को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ऐसे कंपाउंड इससे रिड्यूस किए जा सकते हैं CO को CH2 में जिनमें OH ऑलरेडी हो। तो ये वोल्फ-किश्नर रिडक्शन दिखता है। ओके, तो ये जो रिडक्शन है
अगर आप इनमें देखें कि अगर हम यहाँ पर एक ऐसा रिएक्टेंट लें, सपोज ये हमारे पास डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OC2H5 CHO और ये है डबल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर आपको रिडक्शन बताना है कि यहाँ पर है H2Ni, यहाँ पर है LiAlHO, यहाँ पर है NaBHO। ओके, और यहाँ पर है बच्चों क्या क्लीवेंस का रिडक्शन कराना है आपको, तो यहाँ पर है, तो यहाँ तक ही है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ डबल बॉन्ड भी इफेक्टेड हो जाएगा, यहाँ OH, यहाँ CH2OH और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। इसकी प्रेजेंस में जाओगे तो डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चेंज हो जाएगा CH2OH में, यहाँ हो जाएगा OH CH2OH। ओके, इसकी प्रेजेंस में जाओगे तो डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा, ये हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा CH2OH, बट C डबल बॉन्ड OC2H5 इफेक्टेड नहीं होगा बच्चों। ओके, तो इस तरह से इनका रिडक्शन मैंने आपको बताया। अब मान लो आपके पास ये है C डबल बॉन्ड ONH2। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है CONH2। ओके, और यहाँ है CH2, यहाँ पर हम LiAlHO से रिडक्शन कराएंगे, तो आप देखोगे कि क्या बन सकता है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड, हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर हम OH, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों CH2NH2, यहाँ हो जाएगा CH2OH, यहाँ भी हो जाएगा CH2NH2। और यही रिडक्शन अगर हम NaBH4 की प्रेजेंस में कराएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, तो डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ पर यही रहेगा CONH2, यहाँ हो जाएगा CH2OH और यहाँ रहेगा CONH। तो ये डिफरेंस आते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, पहले आते हैं नोट। अब देखो बच्चों, दो रिड्यूसर और बता दूं मैं आपको। एक होता है DIBAN, ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल। ओके, डाई आइसोप्रोपाइल और एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये जो बच्चों होता है डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, डाई आइसोब्यूटाइल, ये क्या है बच्चों, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो होता है ये एस्टर ग्रुप को, C2H5 ग्रुप को DIBAN, इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिड्यूस करते हैं तो ये चेंज कर देता है एल्डिहाइड। जबकि अगर यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, LiAlH4 की, तो यही चेंज कर देता RCH2OH। तो इस तरह से ये जो एस्टर है, इस एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो है CH, ठीक है, यहाँ मैं ऐसा ले लूं और ये हो जाएगा 2 आइसो, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, और हाइड्राइड, इस तरह का। तो ये है इसकी प्रेजेंस में। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये रिएक्शंस हैं, अब आपको इनको कंप्लीट करना है, इनके प्रोडक्ट्स बताने हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं या आंसर्स हैं वो कल बताऊंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं। अब हम जो अगला लेंगे बच्चों वीडियो, अब हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस जो कि कॉम्पिटिशन्स में आई हुई हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।